Hello everyone, I'm Dr. Nidhi, and in my today's video, I'm going to tell you that how you can improve your mental focus or your concentration. We all know that in today's time, staying on a task has become really difficult for all of us. I mean, it has become very challenging because uh, all the distractions that we have, I mean, they're constant distractions and they're just a click away. And even in the quiet moments, these distractions are on our fingertips. We all know that what I'm talking about. Our phone, our laptop, our gadgets, they are all uh, just on our fingertips. So we know that कि जब भी हमें कुछ नया सीखना होता है या कुछ हम करना चाहते हैं तो it is very important that we need to focus or concentrate well, and that difference defines between the failure and the success. If you're able to concentrate, then you can surely be successful. But if you fail to concentrate on your goal and fail to give attention, then of course you will not get good results. सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा फोकस होता है वो हमारा एक मेंटल मसल की तरह होता है. द मोर यू विल वर्क ऑन इट, द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स. जैसे कि हम सब लोग जिम में जाते हैं तो वहाँ पे नथिंग हैपन्स ओवरनाइट. तो जिम में भी आप जाते हैं तो रेगुलर वर्कआउट करने के बाद ही यू फील एनर्जेटिक और योर स्टेमिना इंक्रीजेस. तो सिमिलरली हमारी कॉन्सेंट्रेशन के साथ यही होता है कि वो भी तभी बढ़ता है जब हम उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं. हम लोग मेहनत करते हैं और ऐसा नहीं सोचते कि आज से शुरू किए तो कल तो हम लोग बिल्कुल फोकस्ड होंगे. सो यू हैव टू रेगुलरली गिव टाइम. इट टेक्स पेशेंस एंड परसेवरेंस टू अचीव योर द राइट फोकस दैट यू वांट टू हैव, एंड श्योरली इट इज़ अचीवेबल. Improving your focus is surely achievable, but if you're putting consistent efforts and you are perseverant about it. So सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा फोकस, हम लोग कहते हैं कि हमारा फोकस नहीं हो रहा है, तो वो ऐसा होता ही क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमें ठीक से ये नहीं पता होता कि हमें करना क्या है तो हमारा कंसंट्रेशन अपने आप ही कम हो जाता है. सो व्हेन देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, देन द फोकस deteriorates. So it is very important that you plan that what you want to do. आपने अक्सर देखा हो कि बच्चे वगैरह या कई बड़े बड़े लोग भी लास्ट मिनट के ऊपर आके सारे काम करते हैं. दे कीप ऑन डिलेइंग कि अभी तो बहुत डेडलाइन है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है. बट जैसे ही पता चलता है कि अरे अब तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो उस टाइम पे मतलब उनको कुछ नहीं दिखता एंड दे जस्ट वांट टू डू फिनिश ऑफ देयर वर्क. सो उस टाइम पे फोकस कहाँ होता है? कंप्लीटली उसी काम के ऊपर होता है जो हमें देना है. लेकिन आगे पीछे क्या होता है कि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ क्लियर नहीं है, छोड़ो देखा जाएगा, बाद में करेंगे, सोचेंगे. लेकिन द मोमेंट द डेडलाइन इज ऑन योर हेड, everything becomes clear and you just do it immediately. So the clarity is very important first to focus on something. Now you have to assess your focus कि आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है या आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. So I'm going to tell you few parameters which will tell you that you need to work on them or you need to practice. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपको अगर आप अलर्ट रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड आप अपने लिए गोल सेट करते हो एंड यू डिवाइड दैट गोल इनटू स्मॉल टास्क एंड यू आर टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स, short breaks and then you are getting back to work, that means your focus needs practice. But if your focus is like you're daydreaming most of the times and you just can't tune out of your distractions and you lose the track of your progress. मतलब once you're distracted then your focus goes topsy turvy
दैट मीन्स यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट। तो पहले तो आप अपना जानेंगे कि आपका फोकस कैसा है, उसी के हिसाब से आप मेहनत करेंगे। जब हमने ये जान लिया, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर योर डिस्ट्रैक्शंस दैट डोंट लेट यू टू कॉन्सेंट्रेट। तो डिस्ट्रैक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट आर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। सो देयर फ्यू थिंग्स दैट वी डोंट इवन रियलाइज कि पीछे कोई बैकग्राउंड में नॉइज़ है, कई बार पीछे से रेडियो चल रहा होता है, या कोई आपका कोलीग है जो बार बार आपको कुछ आके पॉपन कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, या कोई डोर बेल बज रही है, या कोई आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, या आपके नोटिफिकेशंस हैं, सो या कोई मेल पॉपअप कर रही है। सो दीज आर ऑल योर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस which you can just first identify that what are the ones that are distracting you, and you can take right measures to eliminate them. But apart from them, there are some internal distractions as well. जैसे कि अगर आप ठीक से सोए नहीं हैं, आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, या आप किसी बात को लेकर बहुत चिंता में हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब यू आर फीलिंग इरिटेटेड और यू आर फीलिंग एंशियस, तो दीज आर ऑल इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। तो वो भी आपको समझने की ज़रूरत है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन एलिमिनेट। लाइक इफ़ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, दैट मीन्स यू नीड टू टेक रेस्ट। इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री, दैट मीन्स you need to eat. And if you're feeling anxious, then you need to talk out, or maybe find out the way that how you can remove your anxiety. So find out your internal distractions as well, and take the step accordingly. जब आपने अपने ये सारे इनको नोट कर लिया, नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है उसकी आप एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं। टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि वी ऑल नो दैट इंटरनेट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारे लिए कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक अवे है। तो इमीडिएटली कुछ भी आता है दिमाग में, या इमीडिएटली कोई भी काम आता है, तो हम लोग या तो इमीडिएटली अपना फ़ोन या लैपटॉप से ढूंढ लेते हैं, या हम लोग मतलब उसको करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने किसी चीज़ पे फोकस करने की सोची है कि मुझे काम ख़त्म करना है, तो कोई भी इस तरह की अगर आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आती है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप अ पेन एंड पेपर विद यू, and you can always note down the things that you want to do once you are able to finish off with this work. Because जब हम लोग अपने काम को लिखते चले जाते हैं, तो तसल्ली ये रहती है कि हाँ, ये काम हम भूलेंगे नहीं, and the moment the work is finished we will immediately do those things. Because the problem is that एक बार भी अगर हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो it takes on an average of 25 minutes to return back to the original task. And also when we keep on shifting कि अभी ये कर लेते हैं, फिर हम कुछ और करने लग जाते हैं, फ़ोन पे बात कर ली, फिर हम लोग दोबारा अपने काम पे आ गए, तो इट ऑलमोस्ट ड्रेन्स आउट योर स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन टू डू द वर्क. सो तो जो भी आप काम कर रहे हो उस टास्क को आप करें, कंप्लीट करें, एंड वेन एवर समथिंग लाइक दिस पॉप्स अप इन योर माइंड, you just pen it down so that you can do it later. So this is the second thing to understand. Now the third thing is कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग आजकल के टाइम में मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं. तो ये मल्टीटास्किंग जो है, लगता है कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं एक साथ, बट let me tell you, this multitasking actually does not result in good thing. I mean, multitasking करने से हमारी productivity ज़्यादा लो ही हो जाती है. When we keep on juggling on these different tasks, तो हमारा जो काम है वो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो ड्रामेटिकली बहुत ही ऑर्डिनरी आता है. मतलब what if I say that हमारी जो अटेंशन है, it is just like a spotlight. अब जैसे एक स्पॉटलाइट को अगर हम किसी एक पॉइंट के ऊपर डालेंगे, तो यू विल सी कि वो कितना क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है. लेकिन अगर यही स्पॉटलाइट को हम स्कैटर कर देंगे, तो यू विल सी दैट एवरीथिंग इज लुकिंग शैडोई. तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा फोकस होता है कि अगर हम लोग उस फोकस को एक ही जगह पे डालेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कितना एविडेंटली क्लियर होगा और अच्छा होगा. लेकिन अगर हमारा ये स्कैटर्ड होगा, तो हमारे रिजल्ट जो हैं बिल्कुल एवरेज ही होंगे.
So I, do one thing at a time. Don't multitask. And this is also where mindfulness also comes, कि हम लोग जब कोई एक काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग कर कुछ और रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं, क्योंकि the trend has become like that only, that usually kids are studying and then they are having their earplugs, music चल रहा है कानों में, पढ़ाई कर रहे हैं और टीवी भी सामने चल रहा है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना कुछ जो रिजल्ट आएगा वो कुछ भी बहुत अच्छा नहीं होगा, बिकॉज पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। या जैसे आजकल हम ही लोग ऐसा करने भी लगे कि बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों को टीवी चल रहा है, मोबाइल हाथ में होता है और उनको ये नहीं पता होता कि उनके पेट में क्या जा रहा है। मतलब यू कैन लिटरली पुट एनीथिंग इन देयर माउथ। सो दिस इज माइंडफुलनेस का प्रिंसिपल। अगर हम लोग शुरू से ही फॉलो करें कि जो काम हम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से हमारा जो फुल अटेंशन है वो उसी काम पे अगर होगा, तो हमारा जो उसके आने वाला रिजल्ट है वो भी बहुत ही अच्छा होगा। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर फोकस ऑल्सो। तो फोकस को अच्छा करने के लिए माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जब भी किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें मतलब अगर हमने 10 मिनट के लिए एक अपना स्केड्यूल बनाया कि हमें 10 मिनट तक सिर्फ पढ़ाई करनी है या 10 मिनट तक हमें ये रीड करना है या कुछ भी काम करना है, तो उसके बाद हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो दैट ब्रेक 2 मिनट ब्रेक मीन्स 2 मिनट ब्रेक, इट शुड नॉट बी 3 मिनट्स। तो वो ब्रेक लेने के बाद फिर दोबारा हम जब काम पे जाएंगे तो वी विल सी दैट द थिंग्स आर ओके, वी डोंट लूज द ट्रैक। बट अगर वो ब्रेक बढ़ जाते हैं तो श्योरली वी लूज द ट्रैक। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक स्मॉल ब्रेक्स, बट दे शुड बी प्रॉपरली रेगुलेटेड। एंड ऑल्सो अगर आप अपने काम को कर रहे, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका फोकस इम्प्रूव होता है जब उसके अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ों को इनकलकेट कर लेते हैं। मतलब सपोजिंगली इफ आई से दैट इफ चिल्ड्रन आर स्टडिंग, तो उसके अंदर हम लोग वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ड्राइंग्स यूज़ कर सकते हैं, कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब यू कैन यूज़ डिफरेंट सेंसरी थिंग्स टू इम्प्रूव और एनहांस देयर लर्निंग। तो अगर हम लोग इस तरह से अगर हम इस तरह से इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इनको रिसीव करता है एंड वी लर्न मोर, और हमारा फोकस भी अच्छा होता है एंड वी डू द थिंग्स मोर फास्टर। तो यू कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म योर इंफॉर्मेशन टू मेक द थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, दैट यू कैन डू। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट you need to manage your energy and not your time. Manage your energy का मतलब ये है कि you have to identify the time when you're most productive, when your energies are you are at the peak of your energy levels. अगर आपको वो पता चल जाता है तो आप उस टाइम पे वो काम करेंगे एंड यू विल सी दैट कि आपका वो काम कितनी जल्दी हो गया और कितना अच्छे से हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट अर्ली मॉर्निंग आवर्स आर बेस्ट फॉर मी, so I prefer to do most of my work, I mean the work that really needs my lot of focus and attention in the early morning hours, and rest of the day it's just like cool. तो आप भी अपना आइडेंटिफाई करें कि अगर आपने अपना वो इम्पॉर्टेंट काम जिस पे आपका फोकस की बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आपको कॉन्सेंट्रेट सबसे ज़्यादा करना है, आपने उन प्रोडक्टिव आवर्स में करते हैं तो यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। सो आइडेंटिफाई दोज थिंग्स एंड ऑल्सो यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज़। हमारा फोकस तब ड्रॉप हो जाता है जब हमें ठीक से पता नहीं होता है। तो यू नीड टू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू सेट योर गोल्स एंड मेक चॉइसेस दैट स्टीयर यू टूवर्ड्स दोज satisfying results और outcomes. So अपनी उन चीज़ों को properly set करें and you will see that your concentration will dramatically improve. अगर आपकी proper planning है, अगर आपकी priorities properly set हैं, आपको अपने productive hours पता है ठीक से, और साथ में आपको ये भी पता है कि आपकी क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। सो
I'm sure this video is going to help you in improving your focus, and if you have any comments or any queries, you can just type it in the comment box and I will answer them. Take care and bye bye.